जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का ट्रेडिंग अभी भी बंद है और वो मेरे हिसाब से खुलेगा भी नहीं। हाँ, कोई फैसला बहुत ज़्यादा रिवर्स होता है वेदांता के पक्ष में तो फिर कहीं जाके जो है होगा। सब मैं आपको बस समझाऊंगा कि अगर जो ये सुनवाई हो रही है उसमें आगे क्या क्या हो सकता है, कैसी कैसी परिस्थितियां आ सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। कल की न्यूज़ में आप लोगों को बताया था कि कल की सुनवाई समाप्त हुई थी। अब अगली सुनवाई 20 तारीख को रखी गई है, सोमवार के दिन, जब अगला ट्रेडिंग सेशन आएगा हम लोगों का। अडानी एंटरप्राइजेज की जो है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड समाधान योजना में जयप्रकाश पावर पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो जयप्रकाश पावर पर विशेष यहाँ पे ध्यान दिया गया है इस योजना में, और इसी के पीछे सभी लोग भाग भी रहे हैं। वेदांता को कभी भी विजेता घोषित नहीं किया गया था। कल एनसीएलटी में आरपी ने, रेजुलेशन प्रोफेशनल ने साफ कर दिया और अपनी तरह से जो भी स्पष्टीकरण देना था वो सीधा सीधा कह दिया कि ईमेल सबको भेजी गई थी, केवल वेदांता को नहीं भेजी गई थी, और सेम ईमेल सभी को भेजी गई थी उनकी बिड के अनुसार, सब जो भी है उसमें लिख के 5 तारीख वाला ईमेल, ठीक है ना, सभी बोलीदाता को भेजा गया था। और उसमें केवल चुनौती प्रक्रिया के दौरान सामने आई सबसे ज़्यादा वित्तीय राशि की जानकारी दी गई थी, ठीक है ना, कि कौन सबसे ज़्यादा वित्तीय राशि मतलब अनाउंस किया था या बोली लगाई थी वो बताई गई थी। सफल बोलीदाता घोषित नहीं किया गया था, इस तरीके से बताया गया है। कुछ रिवाइज बोली भी इन्होंने दी थी, लेकिन वो भी मतलब कह लीजिए कि समय बीतने के बाद दिए थे। 8 कुछ तारीख आ रही है उसमें, तो वो भी यहाँ पे इनका जो है बयान। लगभग वेदांता ने जितने भी सवाल उठाए थे उन सारे सवालों का जवाब आरपी ने दे दिया है, रेजुलेशन प्रोफेशनल ने। और अब कोई भी वैसे भी मतलब उतना ज़्यादा दिक्कत वाली कोई मतलब सवाल नहीं है, या कोई दिक्कत वाला ऐसा चीज़ नहीं है जिससे जो है दिक्कत हो, ठीक है ना। और जो कंपनी वेदांता ने दावा किया था कि 3400 करोड़ रुपए के आसपास अधिक है, अगर कंपेयर करेंगे अडानी ग्रुप के बोली से इनकी बोली, तो उसमें भी स्पष्टीकरण आया था कि उतना ज़्यादा का अंतर नहीं है, केवल 500 करोड़ का अंतर है। तो 500 करोड़ रुपए के लिए 5 साल तक अटकाना मतलब वो दिक्कत हो जाएगा। 500 करोड़ कम ही मिले लेकिन जल्दी मिले, ये जो है सीओसी का और आरपी का जो है यहाँ पे लॉजिक था। तो बढ़िया है, ठीक है ना। कुछ स्कोरिंग वाला मैटर था उसमें बताया गया था। अब देखिए इसमें आगे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अडानी ग्रुप कह लेते हैं, ठीक है ना, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड इसको कह लेते हैं, और यहाँ वेदांता कहते हैं। अब 2 पार्टियाँ हैं कुल मिला के। अब देखिए, और इसमें कई सारे और पार्टियाँ हैं, जैसे सीओसी है, ठीक है ना, रेजुलेशन प्रोफेशनल तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सीओसी को मान के चलेंगे, ये भी मुख्य पार्टी है। अगर एनसीएलटी में फैसला अडानी के पक्ष में आता है तो जैसा का तैसा जो भी रेजुलेशन है वो होगा। जैसे का तैसे का क्या मतलब है कि सारा का सारा जो भी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का एसेट है अडानी के अंडर में आ जाएगा, और जो भी कर्ज वर्ज थे एकदम क्लीन कंपनी हो जाएगी। सारे जो कर्ज वर्ज थे सब साफ हो जाएंगे, और जो कंपनी मतलब अडानी एंटरप्राइजेज जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को पैसा देगी उसी में से जो सारे बैंक हैं या फिर जो भी लेंडर कह लीजिए हैं उनको पैसा दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड कंपनी के कई सारे बिजनेस हैं उसमें अडानी ग्रुप की कई सारी कंपनियां जो है अपना अपना जो उद्देश्य के हिसाब से जैसे उनका बिजनेस है वैसे वैसे फिर अडानी एंटरप्राइजेस से जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के कुछ एसेट को अधिग्रहण करेगी। उदाहरण के तौर पे पावर बिजनेस अडानी पावर खरीदने के लिए मतलब कह चुका है, और जयप्रकाश पावर वेंचर की 24% हिस्सेदारी भी खरीदने के लिए इच्छा जताई है अडानी पावर ने। अडानी कह लीजिए कि पोर्ट ने भी इनके कुछ जो है प्रॉपर्टी जो है ज़मीन जो कहते हैं ज़मीन नोएडा वोएडा में बहुत अच्छी अच्छी हैं, वहाँ पे जो है अधिग्रहण करने के लिए बात की है। कुछ सीमेंट उमेंट के लिए जो है वो एक और इनकी कंपनी जो है उसने भी यहाँ पे
मतलब कहा था, मतलब कि वो भी अधिग्रहण करने वाली है। तो इस तरीके से कई सारी कंपनियां, लगभग 3-4 कंपनियां मिलके अलग 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 जैसा उनका बिजनेस है उसके हिसाब से अधिग्रहण कर लेंगी। तो ये तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के अडानी एंटरप्राइजेज के पक्ष में अगर फैसला आता तो। अब अगर मान लेते हैं कि फैसला रिवर्स, हालांकि होना बहुत मतलब मुश्किल है कह लीजिए एक तरीके से, इतना आसानी से नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे पक्ष जो है वो अडानी के तरफ है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक बार के लिए कि चलिए वेदांता के पक्ष में जो है यहाँ पे फैसला आ गया और इस रेजुलेशन को जो है वो मतलब इनकार कर दिया गया, रोक लगा दी गई। तो सबसे पहला तो काम यही होगा कि फिर से सीओसी के पास वही सारे के सारे रेजुलेशन फिर से भेजे जाएंगे। जो कंपनी कह रही है ना कि वेदांता की 3400 करोड़ रुपए का अंतर है, फिर से सीओसी से बोला जाएगा कि भाई एक बार फिर से देख लो किसका पसंद है किसका नहीं पसंद है, थोड़ा सा वैल्यूएशन ठीक ठाक कर लो। तो फिर सीओसी वहीं वोटिंग कराएगी, वोटिंग में जिसके रेजुलेशन को पास किया जाएगा फिर उसको जो है मतलब मिल जाएगी कंपनी। उससे थोड़ा और पीछे से भी प्रोसेस हो सकता है कि सीओसी जब वेदांता को विजेता घोषित किया जाए तो वेदांता को कंपनी नहीं मिलेगी। ये ध्यान मत रखिए कि नहीं वेदांता जब ही जीतेगी कंपनी वेदांता की हो जाएगी, नहीं, फिर से जो है बोली मंगाई जाएगी। फिर से सीओसी हो सकता है कि बोली मंगाए, जैसे बोली पहले मंगाई गई थी, फिर उस बोली पे विचार हुआ, फिर उस विचार पे मुहर मतलब वोटिंग हुई, फिर उस वोटिंग के बाद जो है यहाँ पे आया। तो फिर 1 साल मान के चलिएगा कि 1 साल का फिर से जो है, क्योंकि अगर फिर से बोली मंगाई गई तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर उसी बोली पे फिर से जो है अगर कह लीजिए कि विचार किया गया तो ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 1-2 महीने में विचार करके फिर से सीओसी अपना फैसला बता देगी कि हमको इन्हीं की बोली पसंद है, ठीक है ना। और अगर एक और ऑप्शन आता है कि सबसे कहा जाएगा कि चलिए ठीक है ये जो अडानी एंटरप्राइजेज को जो मतलब दिया गया था उसको हटा देते हैं, फिर से सभी लोग एक अपनी रिवाइज बोली लगा के दें, तो वही एक तरीके से वो भी बोली हो जाएगी, ठीक है ना। या तो फ्रेश बोली मंगाई जाएगी या फिर रिवाइज बोली मंगाई जाएगी कि थोड़ा बहुत कुछ भी परिवर्तन आप लोगों को करना है तो उसमें करके आप लोग जो है दे दीजिए, उस पर फिर से हम लोग विचार कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसको देख लीजिए, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उसमें एक और चीज़ है कि अगर मान लेते हैं कि एनसीएलटी में जो है यहाँ पे होता है तो हो सकता है अडानी एंटरप्राइजेज और भी कई जगह पे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे चैलेंज करे। हालांकि वहाँ से तो आ ही गया है कि जो भी फैसला होगा वो एनसीएलटी में ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये आप समझिए कि अगर वेदांता के पक्ष में भी फैसला आ जाता है तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड वेदांता को नहीं मिल जाएगी, अभी भी फिर से प्रोसेस शुरू होगा और फिर उसमें भी हो सकता है फिर से अडानी को मिल जाए। तो अगर विजेता वेदांता बनती भी है तो भी केवल जो अडानी को रेजुलेशन दिया गया है, कंपनी दी गई है, बस वो रोक लग जाएगा, बाकी फिर से प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर से देखना पड़ेगा कि कौन जीतता है, ठीक है। तो मतलब वेदांता के जीतने से बस केवल ये प्रोसेस जो हो रहा है वो केवल रुकेगा, समझ रहे हो, बाकी फिर से जो है मैटर सब वही होगा। तो उतना आसान नहीं है वेदांता के लिए कुछ भी, लेकिन फिर भी ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है। अब तो सब नियम कानून से हो ही रहा है। शेयर में अच्छा खासा मोमेंटम आया, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव खबर इसके लिए जो है थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है। 18 रुपये पे सपोर्ट है, 18 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए, 18 के नीचे जाएगा तो फिर इसमें ज़्यादा गिरावट फिर से आने की संभावना बनेगी। ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करके भी तेज़ी दिखानी चाहिए, क्योंकि नीचे की साइड से कंटिन्यू तेज़ी दिखा रहा है। तो अगर बहुत ज़्यादा कंटिन्यू तेज़ी में जाएगा तो फिर एसएम लिस्ट में भी जाने का थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि नीचे की साइड से अगर आप लोग देखोगे तो अभी तक लगभग 40-43% तक का लो से हाई तक का यहाँ पे मोमेंटम आ चुका है। तो ये भी थोड़ा सा दिक्कत करेगा, देखते हैं, ठीक है।